अत्याचारी राजा नरकासुर का जन्म एक अभिशप्त वरदान की छाया में हुआ था। उसका पिता था वराह अवतार, भगवान विष्णु का एक स्वरूप, और माता थी धरित्री देवी, पृथ्वी देवी। किंतु दैवीय शक्ति से जन्म लेने के बावजूद वह एक अहंकारी और क्रूर असुर बन गया। नरकासुर का बचपन आरंभ में सामान्य ही था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसके भीतर शक्ति और विजय की लालसा बढ़ने लगी। उसके अंदर देवताओं से घृणा थी, क्योंकि वह स्वयं को सबसे शक्तिशाली मानता था। अपने उद्दंड स्वभाव और अदम्य इच्छा के कारण उसने कठोर तपस्या की और भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि कोई भी देवता या पुरुष उसे मार न सके। यह वरदान पाकर उसका अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। वरदान प्राप्त करने के बाद नरकासुर ने देवताओं, पशुओं और मनुष्यों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया और इंद्र को पराजित करके वहां से दिव्य अमृत कलश, इसारी एरावत हाथी और अन्य बहुमूल्य खजाने लूट लिए। उसने इंद्र की प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया और देवताओं को अपने अधीन कर लिया। इसके बाद नरकासुर ने 16,000 कन्याओं का अपहरण किया और उन्हें अपने बंदीगृह में डाल दिया। ये सभी राजकुमारियां थीं जो विभिन्न राजवंशों से थीं। इस भयावह कृत्य ने संपूर्ण आर्यावर्त में आतंक फैला दिया। स्वर्गलोक में नरकासुर के आतंक से त्रस्त होकर इंद्र अन्य देवताओं के साथ भगवान विष्णु के द्वारका स्थित अवतार श्री कृष्ण के पास पहुंचे। इंद्र ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, नरकासुर ने देवताओं का अपमान किया है, स्वर्ग को कष्ट में डाल दिया है और निर्दोष कन्याओं का अपहरण किया है। इस राक्षस का अंत केवल आप ही कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने ध्यानपूर्वक इंद्र की बात सुनी और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, इंद्र, मैं अधर्म का नाश करने और धर्म की रक्षा के लिए ही अवतरित हुआ हूं। नरकासुर का अंत अब निश्चित है। श्री कृष्ण ने युद्ध की तैयारी की और अपनी पत्नी सत्यभामा से परामर्श किया। सत्यभामा ने कहा, प्रभु, मैं भी इस युद्ध में आपके साथ चलूंगी। एक स्त्री का सम्मान बचाने के लिए एक स्त्री को भी संग्राम में जाना चाहिए। श्री कृष्ण सत्यभामा के साहस से प्रभावित हुए और उन्हें अपने साथ ले जाने का निर्णय लिया। उन्होंने गरुड़ पर आरूढ़ होकर प्रस्थान किया और नरकासुर की राजधानी प्रागज्योतिषपुर की ओर बढ़े। नरकासुर की राजधानी प्रागज्योतिषपुर अभेद्य किलेबंदी से सुरक्षित थी। चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें थीं और उनके चारों ओर मय दानव द्वारा निर्मित जादुई सुरक्षा चक्र थे। नगर के 4 द्वारों की रक्षा शक्तिशाली असुरों द्वारा की जा रही थी, मुर, चंड, प्रचंड और हयग्रीव। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से नगर का अवलोकन किया और समझ गए कि इसे सीधे बल से भेदना असंभव होगा। उन्होंने गरुड़ को इशारा किया और देखते ही देखते आकाश में बिजली सी चमक उठी। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से नगर की सुरक्षा प्रणाली को काटना शुरू किया। नगर के मुख्य द्वार की रक्षा कर रहा था मुरासुर, जो अपनी शक्ति और क्रूरता के लिए प्रसिद्ध था। जैसे ही उसने श्री कृष्ण को आते देखा, वह गरज उठा, द्वारका के गोपाल, तुम मेरे नगर में जीवित प्रवेश नहीं कर सकते। श्री कृष्ण ने अपनी गदा से मुरासुर पर आक्रमण किया और दोनों के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। मुरासुर के पास शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र थे, लेकिन श्री कृष्ण के वारों के सामने वह टिक नहीं सका। अंततः श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। जब नरकासुर को सूचना मिली कि श्री कृष्ण उसकी राजधानी में प्रवेश कर चुके हैं, तो वह क्रोधित होकर अपने विशाल सेना के साथ युद्ध के लिए निकला। उसकी सेना में असुरों के हजारों योद्धा थे, जो घोड़ों, हाथियों और रथों पर सवार होकर आए। युद्ध आरंभ हुआ और चारों ओर मार काट मच गई। श्री कृष्ण ने अपने धनुष से बाणों की वर्षा की, जिससे असुरों की सेना तितर बितर होने लगी। लेकिन नरकासुर ने अपनी शक्ति से श्री कृष्ण पर भयंकर आक्रमण किया। वह गरजते हुए बोला, हे यादव, तुमने मेरे नगर पर आक्रमण करने का साहस किया। देखो, अब मैं तुम्हें कैसे नष्ट करता हूं। उसने अपनी शक्ति से एक महाअस्त्र चलाया, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया। तभी सत्यभामा ने अपना धनुष उठाया
और नरकासुर पर प्रहार किया। अचानक सत्यभामा ने अपने बाण से नरकासुर के हृदय पर प्रहार किया। नरकासुर घायल हो गया और उसने आकाश की ओर देखा। उसे याद आया कि उसकी मृत्यु उसकी माता के हाथों होनी थी और सत्यभामा पृथ्वी देवी का ही स्वरूप थी। नरकासुर ने अंतिम क्षणों में श्री कृष्ण से कहा, प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं आपके चरणों में शरण चाहता हूं। श्री कृष्ण ने नरकासुर को आशीर्वाद दिया और उसके अंत के साथ ही समस्त पृथ्वी पर शांति स्थापित हुई। नरकासुर के वध के बाद श्री कृष्ण ने 16,000 कन्याओं को मुक्त किया और उन्हें सम्मानपूर्वक अपनाया। उसी दिन को नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाने लगा, जो दीपावली का एक महत्वपूर्ण पर्व बना।